नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद सुनने का। यूजीसी का एक नया जो कानून आया था छात्रों के बीच समानता लागू करने के लिए, वो मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। जब ये कानून आया, समानता का कानून आया, तो सबसे पहले स्वर्ण समाज के जितने भी छात्र और जितने भी समाजसेवी थे तो सभी सड़कों पर उतर गए और अपने साथ हो रहे अन्याय के विरोध में केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्कालिक रोक लगा दिया है, फिर भी यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते चला जा रहा है और ये मामला केंद्र सरकार के गले की हड्डी बनते चले जा रही है। आपको बता दें कि ये जो मामला है, यूजीसी ने कानून लाया था छात्रों के बीच समानता लाने के लिए, और उस कानून में जो है ओबीसी, एसटी और एसटी के लिए एक विशेष प्रावधान लागू किया गया था और उसमें जनरल समाज को छोड़ दिया गया था। जनरल समाज के लोगों का यही कहना था कि ठीक है, आप ये कानून लागू कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें जनरल समाज के लोगों को भी शामिल किया जाए। और अगर झूठा मामला कोई करता है, जबकि पहले के कानून में था कि अगर कोई झूठा मामला दर्ज करवाता है तो उस पर कार्रवाई हो सकता है, लेकिन ये जो नया कानून बना था उसमें था कि कोई झूठा आरोप भी लगाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता था। और इसी का विरोध स्वर्ण समाज के जितने भी जनरल समाज के आने वाले लोग हैं वे लोग कर रहे थे। अब ये मामला धीरे धीरे इसलिए तूल पकड़ते चला जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रोक लगा दिया है तो एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र सड़क पे उतर गए हैं और अब वे प्रदर्शन करने लगे हैं कि इस जो कानून लागू किया गया, जो कानून लाया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई है, उस पर केंद्र सरकार अपना निर्णय जल्द से जल्द दे और जो कानून वर्तमान में लागू किया गया है वही कानून बना रहे। इस पर कोई जनरल समाज के लोगों की जो मांग है उस पर कोई विचार नहीं किया जाए। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है और सबसे बड़ा बेचैनी इसमें स्वर्ण समाज के लोगों के बीच में अभी भी बना हुआ है कि केंद्र सरकार का रुख क्या रहता है। केंद्र सरकार जिस तरह एक कानून लाई है उससे तो हम लोग यूसीसी की बात कर रहे थे कि यूसीसी आना चाहिए, सभी के लिए एक कानून लागू होना चाहिए, और केंद्र सरकार भी यूसीसी लाने की बात कर रही थी और यूसीसी की जगह एक यूजीसी का कानून लागू कर दिया गया जो समाज को बांटने का काम करेगा, जो समाज के बीच में विभेद पैदा करेगा, छात्रों के बीच में विभेद पैदा करेगा। जो छात्र एक दूसरे के साथ बैठकर खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, हंसी मजाक में कुछ ऐसा बोल भी देते थे जो कि आज के समय में जो कानून लागू हो जाने के बाद बोलेंगे तो उन पर डिफॉर्मेशन का केस लागू हो सकता है। तो आप और ये जो कानून है उसको लेकर भाजपा में भी जो निचले स्तर के नेता हैं, जो मंडल स्तर के नेता हैं, बूथ स्तर के नेता हैं, उनमें भी बेचैनी। हमने बहुत सारे मंडल स्तर के भाजपा के नेताओं से बात किया, हमने बहुत सारे बूथ स्तर के नेताओं से बात किया, उन्होंने सभी ने कहा कि ये जो सरकार जो नया यूजीसी कानून लाया है तो पूरी तरह से जो भाजपा के विचार है उसके विरोध है और हम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़े हुए रहते हैं और बड़े बड़े नेता जो है तो बंगले में रहते हैं, कार से जाते हैं, सिक्योरिटी रहता है, उन लोगों तक स्वर्ण समाज अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन जो ये ब्लॉक स्तर के नेता होते हैं भाजपा के, उनके पास बहुत सारे लोग जा रहे हैं और इस कानून के बारे में उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हम लोग अपना पूरा समर्थन भाजपा को देते हैं, अपना पूरा समर्थन राष्ट्रवाद के लिए भाजपा को देते हैं, जातिवाद खत्म करने के लिए भाजपा को देते हैं, तो भाजपा इस तरह के कानून क्यों लागू करती है? क्या मोदी जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह जी क्या इस कानून पे अध्ययन नहीं किए थे? क्या उन लोगों को नहीं लगा था कि ये जो कानून नया कानून बना है वह स्वर्ण समाज के हितों की अनदेखी करता है, जनरल समाज के हितों की अनदेखी करता है? तो आने वाला समय में मामला बहुत ही गरमाने वाला है और हो सकता है कि ये जातीय विद्वेष जो मंडल आयोग के समय पे लागू हुआ था वो जातीय विद्वेष भी फैले। भाजपा ने तो अच्छा सोचा था कि स्वर्ण समाज को मेरा गुलाम है, स्वर्ण समाज को तो हम जैसे चाहेंगे वैसे हाँक लेंगे और ओबीसी को जोड़ने की, ओबीसी ऐसे, हालांकि ओबीसी भी भाजपा के साथ अच्छा खासा संख्या में जुड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं भाजपा के जो शीर्ष नेता है, जो कि हवाई नेता है, जो कि बिल्डिंग में कैद रहता है, जिनको जनता से कोई सरोकार नहीं रहता, वे क्यों इस तरह के कानून लागू करने में अपने सहमति प्रदान किए। हाँ, स्वर्ण समाज और भाजपा के जो निचले स्तर के नेताओं की हम बात करें तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वर्तमान में जो सरकार है वो इस तरह का कानून ला सकती है।
एक समय था कि जब कांग्रेस ने कम्युनल बिल लाने का प्रयास किया था और उसमें ये माना था कि केवल जो दंगा कहीं अगर होता तो उसमें केवल हिंदू जो बहुसंख्यक समाज है वही दोषी हो गए, अल्पसंख्यक समाज दोषी नहीं होगा। और उसका भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था। उस समय अरुण जेटली जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, सभी ने जो कानून लेकर आई थी कांग्रेस सरकार, उसका विरोध किया था। तो आज फिर एक कानून लाने की जरूरत क्या पड़ गया? आज ऐसा क्या हो गया कि अगर कहीं भी असमानता होता है, कहीं भी किसी के साथ असमानता का अगर उसको लगता भी है कि मेरे साथ असमानता हो रहा है तो स्वर्ण समाज भी करता था। क्या स्वर्ण समाज के साथ असमानता नहीं होता है? जेएनयू में नारे लगते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया राजपूत को चोर बताया जाता है, उन्हें बेईमान बताया जाता है, ब्राह्मण को पोंगा पंडित कहा जाता है। क्या स्वर्ण समाज के लोगों के साथ जाति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? तो इस पर केंद्र सरकार सोचने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार को लगता है कि स्वर्ण समाज जो है, जनरल समाज जो है, वो उसे अगर अनदेखा भी छोड़ दिया जाए तो फिर भी वो मेरे तरफ रुख करेगी। लेकिन धीरे धीरे स्वर्ण समाज का जो रुख है वो बिल्कुल बदलते चला जा रहा है। तो स्वर्ण समाज के कई लोगों से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि भाजपा को हम क्यों समर्थन करें? भाजपा को जब हम अंधा समर्थन करते हैं, बिना कोई लोभ और लालच के देश के मामलों को लेकर हम समर्थन करते हैं, और भाजपा जब हमारे समाज के लोगों को हित को अनदेखी करता है तो उसे वोट देने से क्या फायदा है? हम लोग नोटा को वोट दे देंगे लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो भाजपा के लिए भी गले की हड्डी बन चुका है। अगर वे इस कानून को वापस लेते हैं तो ओबीसी एससी एसटी वर्ग के नाराज होने की आशंका है और ये कानून अक्षर से लागू हो जाता है। तो जो भाजपा का प्रमुख आधार वोटर माना जाता है जनरल समाज, जो कि बिना कोई हिचक के, बिना कोई लोभ लालच के अपना पूरा समर्थन भाजपा को देते आया है। उन लोगों को लगता है कि अब हम थके जा रहे हैं, हमारे साथ भी भाजपा भेदभाव कर रही है और हमें भी अपने समाज को, अपने समाज के हित की रक्षा के लिए कोई न कोई कदम उठाना चाहिए। हमने अपने चैनल के माध्यम से जनरल समाज की भावनाओं को रखा है। जो यूसी ने भेदभाव करने का प्रयास किया था, स्वर्ण समाज जो सोचता है उसी को हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको रखा है। आगे भी कोई अगर यूजीसी के बारे में कोई नया खबर आता है तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। आपको क्या लगता है कि यूजीसी का जो नया नियम था वो कैसा था और उसमें क्या सुधार होना चाहिए और उसमें क्या गलती था, क्या सुधार होना चाहिए, इस पर अपनी राय व्यक्त करें।